नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। भारत में आखिर पत्रकारिता कितनी सुरक्षित है? भारत में आखिर पत्रकार कितनी स्वतंत्रता से, कितनी बेबाकी से सरकार से सवाल कर सकते हैं? सरकार के अंदर चलने वाली जो संस्थाएं हैं उनसे बेबाकी से सवाल पूछ सकते हैं? इन सभी सवालों को का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में विश्व प्रेस सूचकांक की एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि पिछले 5 सालों में, मतलब 2014 से लेकर 2019 तक भारत में पत्रकारिता कितनी सुरक्षित है और कितनी संरक्षित है। 2014 से 2019 के बीच अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है गेटिंग अवे विथ मर्डर रिपोर्ट। बताती है कि 2014 से 2019 के बीच, मतलब मोदी की सरकार में, भारत में लगभग 40 पत्रकारों की मृत्यु हुई, जिनमें से 21 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इन हत्याओं और इन लोगों के दोषियों में सरकार की एजेंसियां हैं, सुरक्षा, नेता बल, धार्मिक गुरु, छात्र संगठनों के जो नेता हैं, आपराधिक गैंग हैं, इनसे जुड़े हुए लोग और स्थानीय माफिया शामिल हैं। अभी बात करते हैं साल 2021 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक पत्रकारिता के विषय में एक रिपोर्ट आई है जो ये भी बताती है कि इसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत को पत्रकारिता के अनुसार बुरा माना जाने वाला देशों में सूचीबद्ध इसको कर दिया गया है और पत्रकारिता के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में से इसको एक दिया गया है। मंगलवार को अपना ये रिपोर्ट इन्होंने निकाला था साल 2021 में, इसी महीने में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के नाम से, और ये हर साल निकलती है। लगातार दूसरे वर्ष के लिए भी भारत के सूचकांक पर 180 देशों में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 106वें स्थान पर है, श्रीलंका 127वें स्थान पर है और म्यांमार सैन्य तख्तापलट से पहले 140वें स्थान पर था। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 145वें और बांग्लादेश 152वें रैंक पर हासिल करता है। फिर भी फिनलैंड और डेनमार्क जैसे जो बड़े देश हैं के बाद नॉर्वे पहले 3 स्थानों पर क्रमशः शीर्ष पर अभी आए हैं। अफ्रीका के सिंह में इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है, 180वें स्थान पर। नीचे के अन्य देश जैसे 177, उत्तर कोरिया 180 और तुर्कमेनिस्तान 178 है। भारत को अगर बात करें तो भारत को पत्रकारों के लिए और पत्रकारों की इतना खतरनाक देशों के रूप में, बुरे के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों की व्याख्या करते हुए रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के, आप इस बात को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और हिंदुत्व विचारधारा ने पत्रकारों के लिए डराने का माहौल बनाया है, जो उन्हें विरोधी के रूप में चिन्हित करके सरकार की आलोचना कर रहे हैं। नेशनल या एंटी स्टेट, भारत ने ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ बुरा वर्गीकरण साझा किया है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट आई है। भारत के बारे में ये रिपोर्ट ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में बुलाया है और उन्हें बताया है, जिन्होंने मीडिया पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। 2020 में अपने काम के सिलसिले में मारे गए 4 पत्रकार के साथ भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जो अपना काम ठीक से करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वास्तव में यूनेस्को की मारे गए पत्रकारिता की वेधशाला में ये भी कहा गया है कि 6-4 नहीं, 2020 में भारत में पत्रकार मारे गए हैं, 4 पत्रकार भारत में मारे गए हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर आरएसएफ रिपोर्ट ये क्या कहती है कि इस साल फरवरी में अन्य डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडरों के साथ ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए नए नियमों के साथ भारत के बाहर आने से पहले सूचकांक को देखते हुए काम किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरमीडिएट्स और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लिए दिशा निर्देशांकों, ये नियम 2021 एक व्यापक डिजिटल समाचार मीडिया के साथ एक बाधा उत्पन्न करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पत्रकारिता के लिए हानिकारक है। इसमें कहा गया है कि पत्रकार को हर तरह के हमले से अवगत कराया जाता है, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की जो हिंसा है की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए और विद्रोह भी इसमें शामिल है। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जब से 2019 के वसंत में आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारी जीत हासिल की गई थी, तब से मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार की रेखा को छूने के लिए दबाव बढ़ गया है। हिंदुत्व का समर्थन करने वाली भारतीय
कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, हिंदू राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली विचारधारा, सार्वजनिक बहस से राष्ट्र विरोधी विचार की सभी अभिव्यक्तियों को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट है वो भारत के लिए पत्रकारिता की दृष्टि से क्या नजरिया रखती है, ये उसकी रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समन्वित नफरत फैलाने वाले अभियान सोशल नेटवर्क पर पत्रकार के खिलाफ छेड़छाड़ करते हैं, जो उन विषयों के बारे में बोलने या लिखने की हिम्मत करते हैं जो हिंदुत्व के अनुयायियों को परेशान कर रहे हैं, और हत्या के संबंधित पत्रकारों के लिए कॉल शामिल है। रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट ने विशेष रूप से यह भी बताया है कि कैसे 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी का लाभ उठाकर थूथन प्रेस की स्वतंत्रता का लाभ उठाया है। इसने ये भी नोट किया है कि कश्मीर में अभी भी बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पत्रकारों को पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है, जो ये रिपोर्ट बताती है। अब आप इस रिपोर्ट को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरीके का हमारे भारत की स्थिति है पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता हमारे देश की चौथी स्तंभ कही जाती है, लेकिन वो आज भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। सरकार समर्थक मीडिया का प्रचार करने का एक रूप है। सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करने वाले पत्रकारों को भारतीय विरोधी, राष्ट्र विरोधी या फिर समर्थक भी कहा जाता है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक द्वारा, मतलब बीजेपी द्वारा रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में भाजपा और हिंदू समर्थकों द्वारा आयोजित बेहद हिंसक सोशल मीडिया अभियान पर भी एक प्रकाश डाला गया है, जो खुले तौर पर पत्रकारों की सार्वजनिक निंदा के लिए कहते हैं, जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, और वे मौत की धमकी जारी करने की सीमा तक चले जाते हैं, खासकर वे अगर महिलाएं हैं तब। रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के थ्रॉटलिंग पर प्रकाश डाला गया है, और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत में ट्विटर के एल्गोरिदम की मनमानी प्रकृति भी क्रूर सेंसरशिप के परिणाम स्वरूप हुई है। इसमें यह भी बताया गया है। आप कश्मीर के मुद्दे को ले सकते हैं, आप किसी भी आज देश के किसी भी मुद्दे को ले सकते हैं, वहां पर हमारे देश की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। सरकार के पक्ष में जाकर बोलने वाली और जिन्हें सोशल मीडिया की वास्तव में जरूरत है उसके विपक्ष में जाकर बोलने वाली हमारी मीडिया है। आज जिस प्रकार की स्थिति बन रही है और सरकार जिस तरीके से देश की जनता के साथ असंवेदनशील जो व्यवहार कर रही है, इससे सरकार को समझना चाहिए। और ये रिपोर्ट भी पूरे खुले तौर पर ये पूरे विश्व पटल पर हमारे भारत की आखिर दृष्टि क्या है और अभी क्या चल रहा है भारत में वो बताती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।